प्रिय भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं साल के सबसे शुभ और पवित्र त्योहार नवरात्रि के बारे में। इस वीडियो में आपको नवरात्रि से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, जैसे कब से कब तक है 9 दिन, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, हर दिन किस देवी की पूजा होती है और कलश विसर्जन कब है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार तक मनाई जाएगी। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं, जो हमें शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि का 10वां दिन 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाएगा। नवरात्रि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है कलश स्थापना। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:27 से 8:16 तक है। तो कलश स्थापना करते समय इस मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए कलश स्थापना की विधि जानते हैं। सबसे पहले पूजा का स्थान साफ करें और वहां चौक लगाकर रंगोली या फूल से सजाएं। ध्यान रहे, माता रानी को गुड़हल यानी कि अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, तो उसे प्रतिदिन माता को जरूर चढ़ाएं। कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का कलश लें और उसे गंगा जल से भरें। उसमें थोड़ा सा चावल, एक सुपारी और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें, जिसे लाल कपड़े से लपेटा गया हो। इस कलश को माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रखें। कलश के सामने मिट्टी के बर्तन में जौ या गेहूं बोएं और थोड़ा पानी डालें। अगर हो सके तो किसी पंडित जी से मंत्रोच्चारण करा कलश स्थापना जरूर कराएं, नहीं तो शुद्ध मन से माता रानी की पूजा का संकल्प लें। दीप जलाकर आरती करें और नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज सुबह शाम पूजा करें, दीप जलाएं और कलश के पास बोए गए जौ में पानी जरूर दें। अब बात करते हैं हर दिन की देवी और उनकी पूजा विधि की। हर दिन की एक अलग कहानी है और उसका एक अपना अलग महत्व भी है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का पहला रूप है और हिमालय की पुत्री है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। यह ज्ञान और वैराग्य की देवी है। इसकी पूजा से मन में त्याग और संयम की भावना आती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। इनकी पूजा करने से निडरता और साहस मिलता है। चौथे दिन माँ कुम्हांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कृतिकीय की माता है। इनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 6ठा रूप है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह माँ का सबसे उग्र रूप है, जो सभी बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। यह शांति, पवित्रता और ज्ञान की प्रतीक है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर पर बुलाकर उन्हें सम्मान से बैठाएं, उनके पैर धोएं, उन्हें हलवा, पूड़ी, चना परोसें। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और कुछ छोटा सा उपहार देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप स्वयं व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि को होता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। इस दिन कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन की तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को है। ध्यान रहे, कलश का जल किसी पवित्र स्थान या पेड़ के जड़ में ही डालें और जौ को बहते जल या मिट्टी में विसर्जित करें। इसी के साथ नवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।